बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन का मामला इतना बिगड़ चुका है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि वो यूरोप में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इंटरमीडिएट रेंज का जो मिसाइल है उसकी रेंज होती है तकरीबन 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक। 1987 में सोवियत यूनियन के उस वक्त के लीडर और यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कि किसी भी सूरत यूरोप में कोई भी इस रेंज का यानी 500 से लेकर 5500 किलोमीटर तक की रेंज का कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय नहीं होगा। अब 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इस मुआहिदे को स्क्रैप कर दिया। अब ये मुआहिदा ख़त्म हो चुका है और यूक्रेन का मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर नाटो की फोर्सेस आ रही हैं और ये बात रशिया के अंदर डिस्कस हो रही है। अभी तक उन्होंने ओपनली ऐलान नहीं किया, वो कह रहे हैं जी हम नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, लेकिन रशिया ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस मालूमात ये है कि आप यहाँ पर। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एटमी मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिका से लेकर इसराइल से लेकर पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो चुकी है और उन्होंने कहा कि आपने यूक्रेन पर कब्जा किया क्योंकि उनकी 1,75,000 फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उनके बॉर्डर के ऊपर यानी हर तरह की फोर्स, उनके जहाज, मिसाइल, ये वो सब कुछ तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तबाही आपके दहाने पर है और अमेरिका ने कहा है कि हम वहाँ पर पाबंदियाँ लगाएंगे। अब ये पाबंदियों वाली बात तो रशिया ने उठाकर गटर में फेंक दी है कि हम यूक्रेन को लेने जा रहे हैं और हमें कतन कोई परवाह नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर आज पुतिन ने कह दिया है कि मुआहिदा कर लें कि आप डिप्लॉय नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चला कि आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं, यानी आप एटमी मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये देखिए आम सूरत हाल नहीं है, ये बहुत बड़ी सूरत हाल है कि यूरोप में एटमी मिसाइल तैनात होने जा रहा है और उसमें जाहिर सी बात है जब आप एटमी मिसाइल तैनात करेंगे तो आपने चलाने के लिए करना है, आपने दिखाने के लिए नहीं। जिन्होंने चलाना है वही डिप्लॉय करेंगे। तो इस सूरत हाल में यूरोप का मामला इतना सेंसिटिव है कि उसका असल में असर है। आज सुना दिया है उन्होंने इसराइल को, पैगाम दे दिया है कि तुम ईरान की तरफ आने की कोशिश करोगे तो फिर देख लो ये मिसाइल जो हमने बनाए हैं इनका रुख इसराइल की जानिब भी हो सकता है। ये हर तरह से तैयार है क्योंकि हम अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर असल में एक चीज़ है कि सारे चाहे अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त चाइना के खिलाफ है, वो इस वक्त रशिया के खिलाफ है। तो रशिया इस वक्त ये कर रहा है कि वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रख रहा है। देखिए अगर मिसाल के तौर पर उनको कल को इसराइल के साथ लड़ाई करनी पड़ जाती है तो आपने अगर इसराइल को बीट करना है तो ईरान से बेहतर तो इलाया आपके पास कोई नहीं है। ईरान को पता है कि किस तरह हमास ने सुरंगें खोदी हैं, इन्होंने वहाँ पर मिसाइल, खाना, पैसा ये सब उनको पहुँचा सकते हैं। बावजूद इसके कि आप जानते हैं कि एक जो उनका वेस्ट बैंक है, गजा की जो पट्टी है, ये दोनों अलग हैं, बाकी जो सारा इसराइल है। तो ना वो आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं ना कुछ। हमास पूरी तरह तैयार है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमास के अफगान तालिबान के साथ भी राब्ते अच्छे हैं। तो ये जंग अगर छिड़ी तो यहाँ तो तालिबान भी आएंगे। फिर यहाँ पर उनको पता है रूस को कि शाम में अगर मैं ईरान को लेकर आता हूँ तो मैं इसराइल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो अब वो अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ेंगे और चाइना को पता है कि जब सारे इत्तेहादी उनके साथ हैं तो फिर मैं पाकिस्तान को क्यों छोड़ूं, फिर मैं ईरान को क्यों छोड़ूं। जब अमेरिका अपने इत्तेहादी इंडिया को नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं इनको तन्हा, और इन्होंने आगे चलकर मुझे साथ देना है। जो मर्जी आप कहे, पाकिस्तान की मईशत खराब है, हमारी फौज तो नहीं खराब, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी तो नहीं, वो तो तगड़ी है, जंग तो उन्होंने लड़नी है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल, किस नोयत का मामला हो चुका है। देखिए 27 फरवरी को ये मामला जब हुआ था तो उस वक्त सब हिल गए थे क्योंकि ये वो लम्हा था जब ना तो चाइना से मशवरा किया था किसी ने, ना अमेरिका से मशवरा किया था किसी ने, ना रशिया से किसी ने मशवरा किया था और भारत मिसाइल मारने के लिए तैयार था पाकिस्तान पर और एटमी मिसाइल मारने के लिए तैयार था। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो मामला है वो इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि पाकिस्तान भी तैयार था, हमने अमेरिका से नहीं पूछा, फिर उसमें तुर्की कूदा, फिर उसमें अरब ममालिक कूदे, रशिया, चाइना, अमेरिका सारे कूदे और उन्होंने कूल डाउन किया मामला।
ये वही लम्हा था कि जब हमने अभिनंदन को छोड़ा। देखिए अक्सर औकात लोग कहते हैं कि इमरान खान ने अभिनंदन को छोड़ दिया था, ये बिल्कुल सच बात है और इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हकीकत टीवी आपको ये बात बड़ी देर पहले बता चुका, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। उस रात भारत ने हम पर एटमी हमला करने की बिल्कुल धमकी दी थी। देखिए मोदी है पागल, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। उसने ये नहीं देखा कि जब वो एटमी हमला 6 शहर मारे तो हम 18 मारेंगे, या हम 20 मार देंगे वो 10 मारेंगे तो शहर के शायद उड़ जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर वो पागल हुआ पड़ा था, यानी उसने ये नहीं देखा उसका बाद रिएक्शन क्या होगा। ये लोग जब गुजरात में जाकर मारते हैं तो ये देखते तो नहीं है। उस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और इवन कि चाइना और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को पैगाम दिया गया था, देखिए आपने सिखा दिया इनको सबक, क्योंकि हमारे जहाज उनके अंदर गए थे। हम ओपनली तो एडमिट करते ही नहीं है। हकीकत टीवी हमेशा आपको एक बात कहता है कि देखिए आसिफ गफूर ने उस दिन जो बात की थी वो बड़ी कमाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एक बात याद रखिए, एक दिन पहले भारत हमारे यहाँ पर कहता है कि मैं स्ट्राइक करके गया हूँ, जो कि वो कुछ नहीं उखाड़ सका हमारा। उसका दिमाग खराब था कि वो चंद घंटे के बाद अगले दिन फिर स्ट्राइक करने के लिए आता। जाहिर सी बात है जनरल आसिफ गफूर ने यह बात कही थी कि हम तुम्हें जवाब देंगे। अब हमने सरप्राइज देना था कि उन्होंने देना था। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, हमने कहा कि अगले दिन हम पूरी एक मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें हमारी तमाम अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस, इमरान खान, ये वो सारे लोग आएंगे और उसमें हम कुछ फैसला करेंगे। अब भारत इंतजार में था, अच्छा मीटिंग होगी फिर फैसला होगा, फिर एक हफ्ते बाद जाकर कुछ करेंगे। हमने अगले दिन चढ़ाई कर दी। अब भारत चीखता रहा ये हमारे सरहद पार करके आए। तो ये सूरत हाल जरा आपने समझ लिया, उस रात वाइज डिसीजन था। ये नहीं है कि आपने अभिनंदन या कुछ मामला, देखिए एक जगह आपके स्टेक थे करोड़ों लोग और एक जगह आप एक शख्स का मामला था। अब हमें कहा गया आपने बदला ले लिया है, आपने उनको सबक सिखा दिया, बड़े ममालिक ने कहा हमें, और उसके बाद ये मामला हुआ। अब आज आप जितनी मर्जी बातें कह लें कि मोदी ने धमकी दी थी, आप जंग में देखते हैं कि अक्लमंदी, वाइज डिसीजन क्या होते हैं। अब आप देख ले अफगान तालिबान ने जब वो आए थे टेक ओवर करने, उन्होंने एक अमरीकी को नहीं मारा। और एक वक्त यह आ गया था बदरी फोर्सेस और अमरीकी फोर्सेस कमांडोज एयरपोर्ट पर आमने सामने थे, और सोचे 20 साल से जिनके अंदर खून तड़प रहा हो कि हमने इनको छोड़ना नहीं है, उन्होंने किस तरह अपने आप पर काबू पाया। एक अमीर की उनकी आवाज थी कि आपने कुछ नहीं करना। काबुल पहुंचे, उन्होंने किसी को मारा, किसी को सजा दी, किसी को नहीं। अक्लमंदी होती है, यही सूरत हाल थी। अब आप देख रहे हैं रूस के मामले के अंदर क्या है, मामला बिल्कुल ऐसे हैं। रूस असल में अब पीछे नहीं हटने वाला। इनको पता है यूक्रेन का मामला, देखिए चाइना बैक कर रहा है रूस को। अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर उन्होंने इनको बैक नहीं किया तो ताइवान के मामले के ऊपर कोई बैक नहीं करेगा। अब पाकिस्तान ओपनली तो बात नहीं कर रहा, लेकिन हम भी बैक करेंगे, क्योंकि आज हम इनको बैक कर रहे हैं तो वो कल कश्मीर के अंदर हमें बैक करेंगे। वो अलग बात है कि हमने कश्मीर लेना नहीं है और हमने पिछले 73 साल से सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनाई हैं। अदरवाइज आपने जिसे लेना होगा 12 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर आपका होगा, क्योंकि इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है कि वो आपके सामने खड़ा हो। याद रखिएगा 27 फरवरी को जो कुछ हुआ था, जो दुनिया ने सब देखा, इवन के हकीकत टीवी ने भी जो आपको वो बातें बताई तो जनरल आसिफ गफूर ने नहीं बताई, या अंदर की तमाम खबरें, उसके बावजूद, सब कुछ बताने के बावजूद याद रखिएगा सिर्फ लोगों को 20 से 25% पता है। जो उसके अलावा हमने उनके मारे, जो रात को लड़ाई हो रही थी, उसकी तो आप बात ही भूल जाएं वो क्या है। तो इस सूरत हाल के अंदर हमने जो सबक सिखाना था वो सिखाया, लेकिन दुनिया की लड़ाई भी इस वक्त तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।